हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना गुलाटी और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेड वेटिंग के बारे में। दोस्तों, बेड वेटिंग एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि बच्चों में देखा जाता है। बच्चे रात को सोते समय इनवॉलेंटरीली बेड को गीला कर देते हैं, यूरिन पास कर देते हैं। दोस्तों, बेड वेटिंग को नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस या नाइट टाइम लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये 5 साल की उम्र तक कई बार नॉर्मली देखा जाता है बच्चों में एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ब्लैडर कंट्रोल 5 साल की उम्र तक बच्चों में आ जाता है दोस्तों, पर ऐसा देखा जाता है कि लगभग 15% बच्चे 5 साल की उम्र के बाद भी बेड वेटिंग कंटिन्यू रखते हैं और सिर्फ 5% ही ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र के बाद भी बेड वेटिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। ये बच्चों को मेंटली डिप्रेस करता है, पेरेंट्स में एंजाइटी डिसऑर्डर्स को जन्म देता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बेड वेटिंग के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला है जेनेटिक्स। दोस्तों, ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने बचपन में खुद बेड वेटिंग बहुत ज्यादा करी है, जिन्हें बेड वेटिंग से जूझना पड़ा है, ऐसा देखा जाता है कि आगे उनकी जनरेशंस में बेड वेटिंग बहुत कॉमनली देखी जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि क्रोमोसोम 13 बेड वेटिंग है। दूसरा, डोमिनेंस। सबसे ज्यादा बेड वेटिंग लड़कों में देखी जाती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बेड वेटिंग के क्या क्या कारण। दोस्तों, सबसे पहला कारण है डिलेड ब्लैडर मैच्योरेशन। दोस्तों, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्रेन और ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत डिले हो जाता है। इसी वजह से ब्रेन ये सिग्नल नहीं पकड़ पाता कि यूरिनरी ब्लैडर फुल है और इसी वजह से बच्चा बेड वेट कर देता है। दोस्तों, दूसरा कंडीशन है लो ADH। दोस्तों, ADH एक हार्मोन है जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि बच्चे की बॉडी ओवरनाइट बहुत अच्छे क्वांटिटी में ADH यानी कि वैसोप्रेसिन हार्मोन नहीं बना पाती, इसी वजह से बच्चे की किडनीज इतना ज्यादा यूरिन बना देती हैं जितना कि यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली कंट्रोल भी नहीं कर पाती और अल्टीमेटली बच्चा बेड वेटिंग करता है। दोस्तों, बेड वेटिंग का अगला कारण है डीप स्लीप। दोस्तों, ऐसे बच्चे जो दिन भर बहुत ज्यादा एक्सर्शन करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड रहते हैं, वो जब रात को डीप स्लीप में जाते हैं तो उनका ब्रेन ये सिग्नल कैच ही नहीं कर पाता कि यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली भर चुकी है और इसी वजह से बच्चे बेड वेटिंग कर देते हैं। दोस्तों, अगला कारण है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, ऐसे बच्चे जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से जूझते हैं, ऐसा देखा जाता है कि उन बच्चों को ब्लैडर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों जो मसल्स यूरिन और स्टूल के एलिमिनेशन को कंट्रोल करती हैं हमारी बॉडी में वो सेम होती हैं, क्योंकि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से बॉवल्स हमेशा भरे हुए रहते हैं। इस वजह से वो मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, डिस्फंक्शनल हो जाती हैं और इसी वजह से बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट कारण है स्लीप एपनिया। दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनकी ब्रीदिंग इंटरप्टेड रहती है क्योंकि उनके टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड हैं या उनके टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, उनको एडेनॉइड एनलार्जमेंट का प्रॉब्लम है, ऐसा देखा जाता है कि इनमें भी बेड वेटिंग बहुत ज्यादा देखी जाती है। दोस्तों, ऐसे बच्चे जो स्लीप एपनिया से जूझते हैं, उनकी बॉडी में हम और बहुत सारे सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे कि नाक का बंद रहना, बच्चे का माउथ ब्रीदर हो जाना यानी कि बच्चे का मुंह से सांस लेना, रात को सोते हुए बच्चे का खराटे लेना, बार बार गला खराब होना और टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होना। दोस्तों, आखिरी बहुत इम्पोर्टेंट कारण जो कि बेड वेटिंग से रिलेट आप कर सकते हैं वो है स्ट्रेस लेवल्स। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर रहे या बच्चे को परिवार से कहीं दूर भेजा गया है, या कई बार बच्चा जब अपने छोटे सिबलिंग को वेलकम करता है और खुद बड़ा भाई या बहन बन जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बेड वेटिंग ट्रिगर हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि बेड वेटिंग करते हुए बच्चों के साथ जरूर फॉलो होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला टिप है कि बच्चे को रात को सुलाने से पहले यूरिन पास जरूर करवाएं। दोस्तों, दूसरा टिप है कि आप एक अलार्म सेट करके सोएं और बच्चे को उस अलार्म के हिसाब से रोज रात को उठाकर यूरिन पास कराएं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों कि शाम को 6 से 7 बजे के बाद बच्चे का फ्लूइड इनटेक लिमिटेड कर दें, यानी कि बच्चे को पानी, दूध, सूप, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम कराएं। दोस्तों, चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप
बच्चे को ब्लैडर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराएं। दोस्तों ब्लैडर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आप अपने बच्चे को गाइड करेंगे कि दिन के समय में जब उन्हें यूरिन का प्रेशर हो तो वो आपको इन्फॉर्म करें। आप अपने मोबाइल या घड़ी पर 10 मिनट का अलार्म लगाएं। बच्चे को काउंसिल करें कि 10 मिनट के लिए वो अपने यूरिन को कंट्रोल करें और 10 मिनट बाद ही यूरिन पास करने जाएं। धीरे धीरे दोस्तों समय को बढ़ाते जाएं। 10 से 12 मिनट करें, 15 मिनट करें और ऐसे ही बच्चे को अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स तक यूरिन होल्ड करने की एक्सरसाइज डेली फॉलो कराएं। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन आपके बच्चों की बेड वेटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके बच्चों के नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे ब्लैडर कंट्रोल गेन कर पाते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करने के कुछ ही हफ्तों में आप बेड वेटिंग की तकलीफ में एक बेहतरीन और बहुत ही इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आपके बच्चे भी बेड वेटिंग से जूझ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है कॉस्टिकम। दोस्तों ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर बच्चे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लीप में बेड वेट करते हैं, जिसका मतलब है कि जैसे ही बच्चे सोते हैं कुछ ही समय के बाद बेड वेटिंग कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं। दोस्तों कॉस्टिकम ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर बेड वेटिंग सर्दियों में बढ़ जाती है, हालांकि गर्मियों में बेड वेटिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। दोस्तों आप कॉस्टिकम को 30 पोटेंसी में यूज करें और इस मेडिसिन के 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार बच्चों को लगभग 15 दिन के लिए दें। अगर दोस्तों बच्चे इस मेडिसिन से इम्प्रूव करते हैं तो आप इस मेडिसिन को लगभग 1 महीने तक कंटिन्यू रखें। दोस्तों दूसरी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है क्रियोजोट। दोस्तों ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर बच्चा बहुत ज्यादा डीप स्लीप में चला जाता है और इसी वजह से वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लीप में ही बेड वेटिंग कर देता है। बच्चा इतना ज्यादा डीप स्लीप में होता है कि बेड वेट करने के बाद भी बच्चा उठता नहीं है और अगर पेरेंट्स बच्चे को उठाने की कोशिश करें तो भी बच्चे को नींद से उठा पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दोस्तों जिन केसेस में क्रियोजोट इंडिकेटेड होती है वहाँ ये भी देखा जाता है कि बच्चे दिन के समय में यूरिन बार बार पास करते हैं, यानी कि यूरिन फ्रीक्वेंसी दिन के टाइम पर बढ़ जाती है। दोस्तों आप क्रियोजोट को भी 30 पोटेंसी में यूज करें और इस मेडिसिन के 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लगातार 15 दिन तक कंज्यूम करें। अगर बच्चा इससे बेहतर महसूस करे तो आप इस मेडिसिन को 1 महीने तक कंटिन्यू रखें। दोस्तों अगली बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है सिना। दोस्तों ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर बेड वेटिंग वर्म्स यानी कि पेट के कीड़ों से रिलेटेड होती है। दोस्तों अगर आपके बच्चे भी बेड वेटिंग करते हैं और उन्हें पेट के कीड़ों की भी समस्या है तो आप सिना का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बच्चे रात को सोते हुए दांत पीसते हैं, जिसे ग्राइंडिंग ऑफ टीथ भी कहा जाता है। बच्चे सोते सोते डर जाते हैं और कई बार नींद में ही रोने लगते हैं। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं और बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी भी होते हैं। ऐसे बच्चे बार बार अपने नॉस्ट्रिल्स को भी यानी कि नाक के इस हिस्से को भी रब करते रहते हैं। दोस्तों आप सिना को भी 30 पोटेंसी में बच्चों को दें। इसके 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार रेगुलरली 15 दिन के लिए जरूर पिलाएं। दोस्तों अगर बच्चे इससे बेटर महसूस करें तो आप इसको कंटिन्यू करें लगभग 1 महीने के लिए। दोस्तों अगली बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है बेंजोइक एसिड या एसिड बेंज। दोस्तों ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर बच्चे जब बेड वेटिंग करते हैं तो यूरिन में से बहुत ही ज्यादा फाउल और ऑफेंसिव ऑर्डर आता है और इसी वजह से जब बच्चा बेड वेट करता है तो बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। दोस्तों बेड वेटिंग की वजह से बेड शीट पर भी ब्राउनिश कलर के स्टेन्स आ जाते हैं। दोस्तों आप एसिड बेंज को भी 30 पोटेंसी में दें और इस मेडिसिन के 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार बच्चों को 15 दिन तक जरूर पिलाएं। दोस्तों अगली मेडिसिन का नाम है पल्सेटिला। दोस्तों ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर पेरेंट्स ये बताते हैं कि बच्चा इतना पानी भी नहीं पीता, यानी कि बच्चे की पानी की प्यास इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी सिर्फ रात में ही नहीं बच्चा दिन में भी अगर सोता है तो भी बेड वेटिंग कर देता है, यूरिन इनवॉलेंटरीली पास कर देता है। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जहाँ पल्सेटिला इंडिकेटेड होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी से रो देते हैं। दोस्तों आप पल्सेटिला को भी 30
पोटेंसी में लें और इस मेडिसिन के 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार रेगुलरली बच्चों को 15 दिन तक दें। दोस्तों अगली बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है सल्फर। दोस्तों ये ऐसे बच्चों में दी जाती है जो बेड वेटिंग करते हैं और ऐसे हिस्ट्री मिलती है कि बच्चे बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि ऐसे बच्चे थोड़ा सा नहाने से बचते हैं, नहाना बहुत आसानी से प्रेफर नहीं करते, थोड़े डर्टी और फिल्दी भी रहते हैं। दोस्तों आप सल्फर को भी 30 पोटेंसी में ऐसे बच्चों को दें और इस मेडिसिन के 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार रेगुलरली 15 दिन के लिए पिलाएं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ।